सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए आज के इस शुभ दिन में आप लोगों के लिए प्रियो परमेश्वर का ये जो टॉपिक है ये हम सबके जीवन के लिए है। और प्रियो पूरा संसार पापी है। प्रियो बहुत मार्मिक बात है कि हम समझते नहीं हैं। प्रियो आप लोगों को समझना होगा कि यीशु मसीह हमारे ही पाप के लिए वो मर गया और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। प्रियो अगर पाप न होता तो यीशु मसीह न आता। प्रियो हम सब के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे दुख के लिए यीशु मसीह एक ही बार वो क्रूस पर बलिदान हो गया। हम सब के लिए वो कोड़े खाई, हम सब के लिए अपना खून बहाया कि तुम चंगे हो जाओ। प्रियो यीशु मसीह मरा, लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा हम इस टॉपिक में बात करेंगे। रोमियो 6 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है, क्योंकि वह मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। प्रिय दास हमें बताता है कि यीशु मसीह वो मर गया और वो भी हम सब के पाप के लिए एक ही बार मर गया, लेकिन वो जीवित है, वो जिंदा है। ये हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है और वो जीवित है। क्योंकि प्रियो यीशु मसीह पवित्र आया और फिर पवित्र चला गया। यीशु मसीह वो पाप रहित था और वो हमारे लिए उस पाप की प्रबलता पर द्वारा वो सताया गया और उसकी मृत्यु में वो पाप के प्रभाव में मर गया और उसके जी उठने से उस प्रभाव से वो जय पाया। प्रियो इसी तरह जो कोई उसकी मृत्यु में उसके साथ जुड़ेंगे वे पाप के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाएंगे और नया वो जीवन पाएंगे। तो प्रियो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि हर एक विश्वासी को चाहिए कि उसके मृत्यु में सहभागी हो, यानी उसके मृत्यु को जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, तो हमें भी यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए प्रियो आज का वचन थोड़ा समझाते हैं कि आप पहले थोड़े थोड़े में समझिए। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है, हमें पापों से छुटकारा दिया है। उस भलाई को, उस प्रेम को हमें कभी जीवन में भूलना नहीं है। इसलिए प्रियो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें जो हमारे सब पाप, गुनाह, दुख, बीमारी यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। यीशु मसीह, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भाई बहन तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। और जितने लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, तो प्रभु उन सबों को प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे पिता। उनके जीवन में प्रभु शांति दे पिता, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। और शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार किया। हम चाहते प्रभु हर एक को बुद्धि देना, समझ देना पिता, वो समझ सकें, कह सकें कि तू ही मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हर एक लोगों के जीवन से तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। यीशु मसीह, हम आपसे यही चाहते हैं कि हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा होने पाए, ताकि प्रभु जो प्रभु भाई बहन अभी नहीं जानते हैं वो सच्चाई को तेरे जान पाएँ, क्योंकि तूने कहा कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सहायता मदद करना प्रभु, उस पाप के दलदल में से निकाल करके और चट्टान पर खड़ा करे पिता, क्योंकि यीशु मसीह तू चट्टान है और हर एक को उस दलदल में से निकाला है, बहुतों को निकाला है। और बहुत से प्रभु लोग आज संसार में दबे हुए हैं, उस कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो हे पिता परमेश्वर, शैतान के सारे बंधन प्रभु तूने तोड़ दिया। वो लोग भी जो शैतान के बंधन में हैं, उनको शैतान के बंधन से आज़ाद करके प्रभु अपनी महिमा का तैयार कर खुदा। पिता, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी तेरे वचन को सुने उसके जीवन में प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते प्रभु जी। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन आमीन।